हिमाचल सिंह। मोदी सरकार ने चाइना को एक और बड़ा झटका देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। तो जिस तरीके से चाइना से विमुख होकर कंपनियां भारत आ रही हैं, उनको लुभाने के लिए विशेष पैकेज के अलावा अब 10 मेगा क्लस्टर भारत ने तैयार कर लिए हैं और उनको आकर्षित कर रहा है जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं, यानी कि चाइना से जो विमुख होकर कंपनियां आ रही हैं। जैसे बात करें तो लावा ने भी अपना कारोबार चीन से समेट लिया है और अब वो भारत में निवेश करेगा। 800 करोड़ का निवेश वो भारत में करना चाहता है। साथ में आपको बता दें कि एप्पल जैसी कंपनी है वो भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी कर रही है। तो ये जो सारी कंपनियां हैं, 1000 ऐसी कंपनियां हैं, हमने आपको बताया था कि जो चाइना से विमुख होकर भारत आ रही हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, मोदी सरकार का जो ये बड़ा फैसला है, पहले विशेष पैकेज देना उनको, अब ये जो 10 मेगा क्लस्टर तैयार किए गए हैं उनको आकर्षित करने के लिए क्या कुछ खास तैयारी है मोदी सरकार की उन कंपनियों को लेकर? देखिए, ये बड़ा जरूरी था। जिस तरह से हमारा देश आज़ादी के समय से ही आतंकवाद से ग्रसित है, पाकिस्तान आए दिन ऐसी हरकतें करता है जिसमें हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं और इस देश में लगातार वो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे चाइना अपनाता रहता है। जिस तरह से हमारा देश पहले गुलाम रहा कि यहाँ अंग्रेज़ों ने शासन किया, लेकिन जब अंग्रेज गए तो उसके बाद से ये कोशिश की गई कि इस देश को अब आर्थिक गुलाम बनाया जाए। और इसी कड़ी में चाइना से जो कंपनियां हैं, वो बहुत सारी कंपनियां ऐसा यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए थी कि भाई यहाँ से चाइना चली गई, भारत की कई कंपनियां, और चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ गया। उस बढ़ने से अब हालत इस समय तो ये है कि हमारे भारत के अंदर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ चाइना से आ रही है। भारत की कई कंपनियां चाइना पिछले दिनों जो गई थी, उसका एक मुख्य कारण रहा कि यहां पर उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार एक बड़ा कारण था कि यहां भारत में कोई कंपनी लगाना चाहता है तो शुरुआत से लेके उसको हर स्तर पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था, चाहे वो परमिशन लेनी हो, चाहे लाइसेंस लेना हो, बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, और हर स्तर पर वो परेशान होते थे। और इसलिए वो चाइना गए क्योंकि चाइना ने उनको विशेष सुविधाएं दी, वहाँ ज़मीन खरीदने में, वहाँ लाइसेंस लेने में, कंपनी लगाने में, बिजली की, पानी की सुविधाएं दी, जिसके कारण हमारा देश आर्थिक रूप से पिछड़ता चला गया। तो कंपनियों के आने का जो आपने कहा कि चाइना से लावा, एप्पल जैसी कंपनियां और ऐसी लगभग 1000 कंपनियां चाइना को छोड़कर इस समय अन्य देशों में जाना चाहती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व में वियतनाम और भारत 2 ऐसे देश हैं जिसमें लेबर सस्ती है। इसी मौके का फायदा भारत पूरी तरह उठाना चाहता है और इसीलिए जैसा आपने कहा कि मोदी सरकार ने उनके लिए क्लस्टर तैयार किए हैं कि वो कंपनियों को जो फैसिलिटी चाइना में मिल रही थी वो फैसिलिटी भारत सरकार यहाँ देगी। और ये जो समय है कोरोना काल का, इसमें आप देखिए अमेरिका की कंपनी जैसे एप्पल का आपने उदाहरण दिया, क्योंकि पूरी दुनिया अब ये समझ चुकी है कि चाइना ने कोरोना फैलाया। क्यों फैलाया? क्योंकि वो अपना व्यापार पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था, सबके उद्योग धंधे बंद हो जाएं, चाइना का उद्योग चलता रहे, लोगों के धंधे बंद रहेंगे, इस चाइना की कंपनियां चालू रहेंगी और उसका सामान लेने को मजबूर रहेंगी। लेकिन चाइना की इस चाल को अब दुनिया समझ चुकी है। अमेरिका ने तो बाकायदा कई बार उसको, उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि ये चाइना का फैलाया हुआ कोरोना वायरस है। ऐसे में जब अमेरिका ने अपना बिजनेस समेटने की बात की है तो वो कंपनियां कहीं जाएंगी ना, तो फिर कहीं जाने में भारत ने उनको लुभाने के लिए बहुत सारी स्कीम की घोषणाएं की हैं। इसी कड़ी में आप देखेंगे वो लावा तो भारतीय कंपनी है, पहले भारत में ही थी, लेकिन भारत से वहाँ शिफ्ट हुई चाइना किन्हीं मजबूरियों के कारण। लेकिन अब भारत सरकार ने जो पहल की है और जो क्लस्टर की घोषणा की है, जो उनके लिए पैकेज की घोषणा की है, ये दिखाता है कि अब भारत उस मूड में है कि दोबारा से अब ये चाइना का मुकाबला आर्थिक रूप से भी करने को तैयार है। चाइना की ताकत
उनकी कंपनियां हैं, उसका व्यापार है, और उस ताकत के बल पर वो यदा कदा भारत को भी धमकाने की कोशिश करता है, बॉर्डर एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश करता है। और इसीलिए अब वो केवल भारत से नहीं, जैसा हमने भारत में पिछले दिनों देखा कि लद्दाख के एरिया में वो उसकी सेना हमसे झड़प कर रही थी, तो ये केवल भारत के लोगों के साथ नहीं है कि हम देख रहे हैं कि भारत के साथ ही कर रहा है, नहीं, वो असल में चाइना का प्रॉब्लम क्या है कि चाइना अपनी कंपनियों को लेकर परेशान है कि इस माहौल में जब दुनिया के सारे देश एक हो रहे हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि हम यहां चाइना से व्यापार समेटेंगे, तो कहीं वो लोग बाहर ना चले जाएं, इसलिए वो सेना के बल पर ये आर्टिफिशियल युद्ध करके दिखा करके टकराव है, सेना के बल पर वो रोकना चाहता है उन कंपनियों को। तो इसलिए ये केवल एक नहीं है, इसमें इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ताइवान है, मलेशिया है, ये इन देशों से भी उलझ रहा है। वो केवल हमें जो दृश्य भारत में देखने को मिले, भारत बॉर्डर पर लद्दाख एरिया हो या और कोई एरिया हो, वो केवल और केवल उसका एक नकली आर्टिफिशियल ड्रामा है, और वो टेंशन क्रिएट करना चाहता है बॉर्डर एरिया पे, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ताकि कल को जब कंपनियां छोड़ के जाएं तो वो कहें जी ये कंपनी इसलिए जा रही थी क्योंकि हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कंपनियां केवल इसलिए छोड़ के जा रही है चाइना को क्योंकि कोरोना काल में ये तय हुआ है कि ये बीमारी उसने फैलाई थी। अब दुनिया समझ चुकी है कि ये आर्थिक रूप से कमजोर हमको करना चाह रहा था, तो भारत ने तो पूरी तैयारी कर ली है अपने पैरों पर खड़ा होने की, और भारत ने, सरकार ने ये जो पैकेज दिया है और ये जो मेगा क्लस्टर ढूंढे हैं जिसमें लगभग 600 कंपनियां, अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में ये क्लस्टर की जगह नियुक्त की हैं। और यूपी में आप जानते हैं ग्रेटर नोएडा में पहले से है, वहाँ भी कंपनियां लगाने के लिए योगी जी ने पहले से पहल शुरू कर दी है। जो चाइना की कंपनी के मालिक हैं उन लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है, आर्थिक रूप से भारत इसमें मजबूत होगा, वहीं चाइना की कमर टूट जाएगी, और जो चाइना अभी तक हैंकड़ी दिखाता आ रहा था, कम से कम भारत उसका मुकाबला करने में आने वाले दिनों में पूरी तरह से सक्षम होगा। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा माना है। उन्होंने तारीफ की है कि ऐसे शोधकर्ता और वैज्ञानिक काबिले तारीफ हैं। साथ में उन्होंने इंडिया को भी बताया कि हम उनके साथ कितने अच्छे रिलेशन हैं, और वेंटिलेटर देने के बाद पर उन्होंने कहा मैं प्राउडली अनाउंस कर रहा हूं कि हम भारत को वेंटिलेटर डोनेट कर रहे हैं, साथ में अपने मित्र की मदद करने की मुझे खुशी हो रही है, और साथ में वैक्सीन भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे कि जो ये रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के साथ लगातार काम कर रहा है, और एक शक्तिशाली देश है दुनिया का सबसे बड़ा, और वो भारत की इतनी तारीफ करता है, वैज्ञानिकों की तारीफ करता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, और ये हकीकत भी है कि भारतीय दुनिया के जिस भी कोने में गए उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आज विश्व में कीर्तिमान स्थापित किए हैं लोगों की मदद करके, कोरोना के इस टाइम में कोई उम्मीद नहीं करता कि भारत जैसा ऐसा देश जिसको अभी तक लोगों ने सपेरे का देश बता करके बदनाम किया हो, वो देश सारी दुनिया उसकी तरफ देखती है और वो दुनिया की मदद करता है, ऐसा भारत देश। तो वेंटिलेटर की बात जो अब आई है, उसके पहले भारत ने क्लोरोक्वीन देकर के अमेरिका की मदद की, और उस टाइम भी जब वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दी थी, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की थी। और ये बार बार जब भी कभी उद्बोधन करते हैं वो हमेशा बोलते हैं माय फ्रेंड मोदी। तो ये केवल कांग्रेस का एक हताशा भरा एक बात है कि जरा किसी को छींक भी आ जाए तो वो कहते हैं देखो जी छींक आ गई। मतलब वो जो है फॉलो और अनफॉलो पे अटके हैं। वो जो ये कांग्रेसी हैं ये कभी कहेंगे कि साहब भारत को अनफॉलो कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो साहब ये तो जो है अपमान हो गया। भाई आपने कब अपमान देखा? कभी दुनिया ने ऐसे दृश्य देखे कि भारत का प्रधानमंत्री हो, अमेरिका की धरती हो और अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ पकड़कर वहां पब्लिक के बीच में वो राउंड ले रहा है पैदल पैदल स्टेडियम में? ऐसा कहीं सीन किसी ने नहीं देखा इतिहास में। लेकिन पहली बार मोदी जी का हाथ पकड़ के और बोलते हुए माय फ्रेंड मोदी, और सम्मान दिया गया कितना अमेरिका की धरती पर, यह पहली बार हुआ है। और इसलिए
ये डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे काम को देखकर हमारे देश के देशवासी और वैज्ञानिक और हमारे डॉक्टर्स और अब हमारी सरकार इनके काम की तारीफ की है। तो हमारे वैज्ञानिकों की जो तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये पहली बार है। नहीं तो अमेरिका जैसा कंट्री वो सोचता है कि हम ही महान हैं, लेकिन आज भारत का लोहा उनको मानने को मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि वास्तव में भारत के वैज्ञानिकों ने जो करके दिखाया है, चाइना से जो किट आ रही थी उसकी 1/3 कॉस्ट में भारतीय वैज्ञानिकों ने पीपीई किट तैयार कर ली, वैक्सीन डेवलप करने में लगे हैं और मास्क बना लिए। तो हर उस मुकाबले में भारतीय तैयार हैं, चाहे वो धरती भारत की हो चाहे वो अमेरिका की हो। अभी अमेरिका ने, आप देखिए कि हमने उनको दवाई दी तो अमेरिका ने हमको वेंटिलेटर दिए, और ये 200 वेंटिलेटर अमेरिका ने दान करने में भी क्या कहा है, हमें प्राउड फील हो रहा है। मतलब दोस्ताना व्यवहार, हम मिलकर के काम करेंगे। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से चाइना के कान खड़े हो रहे हैं और चाइना परेशान है, और चाइना की वजह से वो देख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। अमेरिका की दोस्ती, जो अमेरिका अभी तक पाकिस्तान को भी पालता था, आज वो भारत के साथ आके खड़ा हो गया। और इतना ही नहीं, भारत जो चाहता है, जैसा चाहता है, अभी अमेरिका वैसा चलेगा। अभी आप देखिए वहां पे 40 लाख भारतीय हैं और वहां चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत बड़ी एक भूमिका भारतीयों की रहने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छे से समझते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो टेररिस्ट कंट्री है, तो अमेरिका को भी समझ में आने लगा है, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आने लगा है कि उनका भविष्य भारत के साथ मिलकर है। इसी बात से परेशान चाइना और पाकिस्तान है, और चाइना और पाकिस्तान परेशान हो और यहां बैठे हुए कांग्रेसी परेशान ना हो, वामपंथी परेशान ना हो, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे चाइना अगर कोई दिक्कत परेशानी में आता है तो यहां बैठे उनके जो दलाल हैं, वो दलाल राजनीतिक लोग, उसमें चाहे वामपंथी हो चाहे कांग्रेसी हो, वो चाइना की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। वो चीजें बोलेंगे जिससे चाइना और पाकिस्तान को लाभ मिलता हो, वो ऐसा स्टेटमेंट देंगे जिसका लाभ पाकिस्तान और चाइना उठा लेते हो। तो अब इनकी बोलती बंद है इस समय में, क्योंकि अब कई, ये अमेरिका ही नहीं तो कई महाशक्तियां भारत के साथ खड़े होकर, इकट्ठा होकर चाइना का मुकाबला करेंगे, जिससे चाइना आगे आने वाले दिनों में मिटने को तैयार है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।